चलिए, तो लास्ट क्लास में हम लोग पाइथन में क्या क्या कर चुके हैं उसको बताइए। तो सबसे पहले फाइल ओपन कर ले रहे हैं, फाइल जहां पे हम लोग की बनी हुई है। ओपन कहाँ करेंगे? जहां पे सेव था, है ना। तो आपको ओपन करने के लिए उस प्लेटफॉर्म पे नहीं जाना है, आपको डायरेक्ट ओपन से ही ओपन करना है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे गए, ठीक है ना, ध्यान देखिए। नहीं तो बहुत लोग जो है फिर इसमें भी कंफ्यूज रहते हैं, पता चले कहीं से जाके ओपन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो छोटी छोटी बातें ध्यान रखिए। अब ओपन करने के लिए हम लोग यहीं से ओपन करेंगे। कंट्रोल हो जब आप इस पे करेंगे, यहाँ पे हम लोग इसी फोल्डर में, हम आपसे बोले थे कि पाथ चेंज मत करिएगा, ठीक है ना। जब भी फाइल बनाएंगे तो पाथ चेंज मत करिएगा, इसी पाथ पे फोल्डर बना करके और वहीं पे रखिएगा। नहीं तो अभी तो प्रोग्राम हो जाएगा, जब आगे की प्रोग्रामिंग करेंगे ना लाइब्रेरीज में, तो फिर वहाँ पे दिक्कत होती है। इसलिए पाथ चेंज मत करिएगा, इसी पाथ पे एक फोल्डर बना के वहाँ पे करिएगा। तो हमारे फोल्डर कौन सा था? पाइथन प्रोग्राम नाम से। उसको यहाँ पे ओपन कर दे रहे हैं और यहाँ पे चैप्टर जो था इंट्रोडक्शन चैप्टर 1, ठीक, इसको यहाँ से ओपन कर लीजिएगा। ये फाइल यहाँ पे क्लिक हो जाएगी। अब इसमें हम लोग देख लेते हैं पहले क्या क्या कैसे हो चुका है, थोड़ा सा फटाफट जल्दी से उसको ब्रीफ रिवीजन करते फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक। तो यहाँ पे जल्दी से देखिए, बेसिक प्रोग्राम्स में हम आपको बता दिए थे कि नॉर्मली कैसे हम लोग एक टेक्स्ट की या फिर नंबर्स की प्रिंटिंग करते हैं। उसके बाद फिर जो है नंबर्स पे अगर कुछ कैलकुलेशन करना है, लाइक कि जो भी कैलकुलेशन होंगे वो टेक्स्ट पे नहीं होते हैं, वो हमेशा किस पे होते हैं? नंबर्स पे होते हैं ना। तो इन द फॉर्म ऑफ अ नंबर, उसमें हम लोग कौन कौन सी चीजें ले सकते हैं? इंटीजर्स ले सकते हैं और फ्लोट ले सकते हैं। यानी कि नंबर्स में हम लोग इंटीजर और फ्लोट ये सब ले सकते हैं, जो कि हम यहाँ पे आपको बता चुके थे। उसके बाद अगर कैलकुलेशन करना है, उसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अब मतलब ये तो हो गया था एकदम बेसिक तक, है ना, मतलब एकदम बेसिक सी बात की, जब हम लोग प्लेटफॉर्म ऑन कर रहे हैं कैसे सब कुछ करना है, आपको एक मैसेज डिस्प्ले करना है तो हाउ टू डिस्प्ले मैसेज, ये सारी चीजें होगी। अब प्रोग्रामिंग का जो बेसिक टर्म्स होता है वो अब जाकर के स्टार्ट हुआ है यहाँ से, ये भी लास्ट क्लास में हम लोग कवर किए थे, ठीक है ना। तो बेसिक टर्म का मतलब क्या है कि सब बेसिक बेसिक बातें हैं जो कि आपको मालूम होना जरूरी है। अगर ये सब चीजें नहीं मालूम होंगी तो आप कोई भी एक छोटा सा भी प्रोग्राम, कोई भी एप्लीकेशन, कुछ भी स्क्रिप्ट कोड कुछ भी नहीं लिख सकते। आपको यहाँ पे कुछ फिर दिक्कत होगी, समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहली चीज ये है कि हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, क्योंकि प्रोग्रामिंग करने में कुछ टर्म्स की जरूरत पड़ेगी। तो टर्म में सबसे पहला टर्म आता है वेरिएबल। वेरिएबल बेसिकली क्या होता है? एक आइडेंटिफायर होता है। वेरिएबल जो है आइडेंटिफायर से मिलकर के बने हुए होते हैं, और एक प्रीफिक्स जो होते हैं आइडेंटिफायर्स जिनसे मिलकर के बने होते हैं। और वेरिएबल का जो मेन काम होता है वो ये होता है कि हम लोग का मेमोरी का अलोकेशन करना। हम लोग किस टाइप के नंबर्स ले रहे हैं, उन नंबर्स को वो मेमोरी में अलोकेट कराता है, सेव कराता है, उनके लिए अलोकेशन करता है, ये सारा कुछ काम करता है। और वेरिएबल जो होता है वो डायनेमिक टाइप का होता है यहाँ पे। यानी कि अगर हम बोले कि x इज इक्वल टू 100 लीजिए, और अगर आपने y इज इक्वल टू 100 ले रखा है तो गलत नहीं होगा। अगर हमने बोला x इज इक्वल टू 100 लेना है और अगर आप y इज इक्वल टू 100 ले लेंगे तो गलत नहीं होगा, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि वेरिएबल यू कैन चेंज, वेरिएबल जो है आप लोग चेंज इसको कर सकते हैं। लेकिन कांस्टेंट जो होते हैं दैट आर द इन स्टिल फिक्स्ड नेचर, है ना, कि यू कांट चेंज, मतलब आप कभी भी कांस्टेंट को चेंज नहीं कर सकते। लाइक जैसे अगर हम बोले कि x इज इक्वल टू 100 लेना है, आप y इज इक्वल टू 100 ले लोगे, प्रोग्रामिंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी। 100 तो भी आता था, 100 अभी भी आएगा, है ना। भाई हम x की जगह y प्रिंट कराए, इतना ही तो अंतर हुआ। तो वेरिएबल आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन हमने कहा x इज इक्वल टू 100 ले लो। अब आपने क्या ले लिया? आपने x को तो चेंज नहीं किया, लेकिन आपने 100 को चेंज कर दिया। तो 100 की जगह 100.2 आ रहा है आपका, 100 की जगह 1000 आ रहा है, 100 की जगह समथिंग कुछ और आ रहा है। तो वो चीज फिर गलत है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग जो कंप्यूटर्स यूज कर रहे हैं वो कौन सा है? वो डिजिटल कंप्यूटर यूज कर रहे हैं। और यहाँ पे मेन चीज यह है कि एक एक छोटे छोटे पॉइंट की बड़ा बहुत वैल्यू है। 2 आना है और 2.0 आ गया तो गलत हो जाएगा, ये भी समझ जाइए। हम लोग अंडरस्टूड कर लेते हैं कॉपी पे कि 2 है, 2.0 है, लेकिन कंप्यूटर अंडरस्टूड नहीं करने देगा आपको। इतना डिफरेंशिएशन है। अगर 2 आना है और 2.0 आ रहा है और 2.0 आना है, आपने आंसर लिख के आया है 2, तो आपका गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑप्शन में 2 भी दिया है और 2.0 भी दिया है। समझ में आई बात? ये छोटी छोटी बातें ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अभी स्टार्टिंग चल रहा है। तो अभी स्टार्टिंग में हम
खूब छोटी छोटी बातें बताते हैं, ऐसे कर लो, वैसे कर लो, वैसे कर लो। जैसे जैसे कोर्स आगे बढ़ता चले जाएगा और अगर आपका बेस क्लियर नहीं हुआ तो आप पूरे 3 महीने तक परेशान रहेंगे, है ना। फिर लास्ट में ये होता है कि हम उधर चैनल पढ़ ले, उधर चैनल देख ले, और चैनल वैनल पढ़ने से कुछ होता नहीं, ठीक है ना। तो एक्चुअल पढ़ाई वो लाइव जो होती है, जो सुना जाता है, अपने खुद से देखा जाता है, वही एक्चुअल पढ़ाई। तो उसको देखिए और समझिए और बुक को कुछ खरीद लीजिए ताकि जो है पढ़ने में सही लगे। चलिए, तो यहाँ पे हम लोगों ने ये कर लिया था वेरिएबल्स, और दूसरा टर्म हम लोग क्या पढ़े थे यहाँ पे, कांस्टेंट पढ़े थे। कांस्टेंट में हम लोग कितने टाइप के कांस्टेंट वैल्यूज की बात किए थे, इंटीजर की बात किए थे, फ्लोट्स की बात किए थे और स्ट्रिंग की बात की। लास्ट में हम आपको बताए थे कि हाउ टू चेक अ डेटा टाइप ऑफ अ वेरिएबल ऑफ अ नंबर, कि आप किसी भी नंबर या किसी भी लेटरल कोई भी एक किसी भी चीज का आप डेटा टाइप कैसे चेक करोगे, इसके लिए टाइप नाम का एक मेथड यहाँ पे मिलेगा। और फिर अगर डेटा टाइप हमें चेंज करना है तो उसके लिए हम यहाँ पे तरीका आपको बता चुके थे। ये जो तरीका हम लोग यहाँ पे बेसिकली यूज किए थे, इसी को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, यहाँ पे हम आगे लिख दे रहे हैं, तो इसी पे ऊपर लिख दे रहे हैं क्योंकि कॉमन है दोनों के लिए। तो इसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग, कभी कभी टाइप कास्टिंग कुछ वर्ड आ गया कि भाई व्हाट इज अ टाइप कास्टिंग, तो एक मतलब टाइप कन्वर्जन फ्रॉम वन टाइप टू अनदर टाइप इज कॉल्ड द कास्टिंग प्रोसेस, उसे को टाइप कास्टिंग बोलेंगे। तो अभी यहाँ पे ठीक है ना। तो अब हम लोग नीचे आते हैं। अब देखिए, तो यहां तक हो चुका था, अब हम लोग आगे स्टार्ट करेंगे। आज के लिए जो है अब नेक्स्ट यहाँ पे जो टर्म्स होगा, सबसे पहले टर्म मैं आपको बता दे रहा हूँ तीसरे नंबर पे, जो तीसरा अब स्टार्ट करेंगे, तीसरा टर्म, उसमें हम लोग बात करेंगे वेरिएबल आइडेंटिफायर। वेरिएबल आइडेंटिफायर इसकी बात करेंगे, है ना। यहाँ पे देखते हैं, अब यही वेरिएबल आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं। आइडेंटिफायर मतलब अ सेट ऑफ रूल्स होते हैं, कुछ ऐसे स्पेसिफिक रूल्स होते हैं जिनसे मिल करके हमारा वेरिएबल बनता है, मतलब जिनके रूल के थ्रू वेरिएबल डिजाइन किया जाता है। जो हम लोग एक्स वाई यूज करते हैं ना, तो वो उन्हीं आइडेंटिफायर से मिलकर बनता है। वो रूल क्या है उसको यहाँ पे ध्यान से सब लोग समझिएगा। तो पहला इसमें जो आपको वेरिएबल आइडेंटिफायर में पहला जो मिलता है, पहला ये होता है, इसमें जो पहला केस है वो ये होता है कि यूज ऑफ लेटर्स, ठीक है ना, यूज ऑफ लेटर्स, कि हम लोग जब भी वेरिएबल यूज करेंगे उसमें वेरिएबल को आइडेंटिफाई कराएंगे, उसमें हम लोग आइडेंटिफायर जो यूज करेंगे जिनसे मिलकर वेरिएबल बनेगा, उसमें हम लोग क्या क्या, उसमें पहला रूल क्या बोल रहा है कि आपको हमेशा वेरिएबल में क्या करना है, यूज ऑफ लेटर्स का यूज कर सकते हैं। अब लेटर्स में वो कैपिटल भी हो सकता है या फिर वो स्मॉल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, यानी कि वेरिएबल के साथ ऐसा कोई कंस्टेंट नहीं है कि आप उसको कैपिटल रखिए या फिर उसको स्मॉल में रखिए, ठीक है। तो वेरिएबल क्या है, केस सेंसिटिव नहीं है। लेकिन अगर प्रोग्राम्स की बात करें, लैंग्वेज की बात करें, पाइथन की बात करें, तो वो क्या है, केस सेंसिटिव है, ठीक है ना। जब भी प्रोग्रामिंग स्क्रिप्ट्स की बात आए तो आप बोलिए कि केस सेंसिटिव है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो चीज स्मॉल में लिखना है, जैसे प्रिंट लिखा हुआ है, अब प्रिंट को अगर आप कैपिटल में लिख देंगे तो एरर आ जाएगा, फिर समझ आई बात। तो केस सेंसिटिव का मतलब क्या हुआ कि जो चीज स्मॉल में है वो स्मॉल में रहेगा और जो चीज कैपिटल में है वो कैपिटल में, उसको हम लोग केस उसका चेंज नहीं कर सकते, ये चीज ध्यान रखिए। चलिए, तो यूज ऑफ लेटर्स में पहला हम लोग यहाँ पे ये ध्यान देंगे। दूसरा जो यहाँ पे आपको आता है यूज ऑफ डिजिट्स, यूज ऑफ डिजिट्स, और डिजिट्स जो यूज करते हैं वो कहां से कहां तक का होगा, 0 to 9, यानी कि जितने भी हमारे पास डिजिट्स होते हैं, जितने भी नंबर्स होते हैं वो 0 से और 9 के बीच में मिलके बने होते हैं। आप कोई भी बड़ा से बड़ा नंबर ले लोगे वो 0 और 9 के बीच में मिलके बना होता है, इन्हीं डिजिट्स के बीच से, है ना। तो तीसरा तीसरा इसमें क्या रूल है उसको देखिए। तीसरा रूल ये बोल रहा है भाई, इसमें जो आपको करना है कि नो यूज ऑफ स्पेसेस, यहाँ पे कभी भी हम लोग किसी भी तरीके का कोई भी ब्लैंक स्पेस छोड़ेंगे
नहीं, यानी कि जो एक स्पेस बार से स्पेस देते हैं वो स्पेस आपको वेरिएबल्स के बीच में नहीं देना, ये चीज ध्यान। नो यूज ऑफ स्पेस, किसी भी तरीके का कोई स्पेस नहीं देंगे। लेकिन अगर आपको कभी भी स्पेस की जरूरत है, ठीक है, इफ द स्पेस इज रिक्वायर्ड, तो वहां पे हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, यहां लिख दे रहा हूं, इफ द स्पेस इज रिक्वायर्ड, काउंट नहीं होगा, स्पेस हम लोग वेरिएबल में यूज नहीं कर सकते, वो काउंट जो स्ट्रिंग में होता है वो आगे बताया जाएगा, ठीक। इफ द स्पेस इज रिक्वायर्ड देन यूज ओनली स्पेशल कैरेक्टर, और उस कैरेक्टर का नाम क्या है भाई, अंडर, ध्यान रखिएगा। अगर कहीं पे भी आपको स्पेस देना है, ठीक है ना, तो स्पेस की जगह हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, अंडरस्कोर का यूज, बाकी कोई स्पेशल कैरेक्टर का यूज आप नहीं कर सकते। नेक्स्ट, अभी यूज करके देखा जाएगा। नेक्स्ट, चौथे नंबर पे आते हैं। अब ये जो अंडरस्कोर है, यानी कि ये अंडरस्कोर होता है, ठीक, जो कि आपको शिफ्ट दबा के लगाना पड़ेगा। ये अंडरस्कोर जो है वो आप कहीं पे भी लगा सकते हैं, यानी कि किसी भी आइडेंटिफायर के पहले भी लगा सकते हैं और या किसी भी आइडेंटिफायर के बाद में भी लगा सकते हैं, दोनों केस सही है। जैसे मान लीजिए अगर हम यहाँ पे कोई भी एक आइडेंटिफायर लिख दिए, सपोज करिए एक्स लिख दिए, तो अंडरस्कोर एक्स, ठीक, या फिर हम इसको ऐसे लिख दें एक्स अंडरस्कोर, समझ आई बात। लेकिन इसके अलावा कोई दूसरा सिंबल का यूज नहीं करेंगे, ये सब दिमाग में रख लीजिएगा। चलिए अब हम लोग इसका, तो ये चार हमारे लगभग रूल है। यहाँ पे हमने आपको बताया कि लेटर्स का यूज करेंगे, और पांचवा अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो पांचवा में एक चीज और मैं आपको बता दूं कि पांचवा भी बड़ा इंपॉर्टेंट है जो अब यूज करने जा रहे हैं, लिखने जा रहे हैं, कि नो यूज ऑफ रिजर्व्ड वर्ड्स, रिजर्व्ड वर्ड्स जिनको हम लोग बोलते हैं कीवर्ड्स, यानी कि हम लोग कभी भी जब वेरिएबल बनाए, उसको आइडेंटिफाई करें, तो उसमें कभी भी किसी भी तरीके का कीवर्ड का यूज हम लोग उसमें नहीं करें, ठीक। कीवर्ड जो होते हैं कुछ स्पेशल टाइप के वर्ड्स हैं जो हमारे उसमें प्रोग्रामिंग में यूज किए जाएंगे। जैसे बहुत से होते हैं, जैसे अभी हम लोग यूज करेंगे आगे चल करके, इफ है, एलिफ है, एल्स है, ब्रेक है, कंटिन्यू, तमाम आपको मिलेंगे कीवर्ड्स, है ना। तो वो सारे कीवर्ड्स जो भी होते हैं, क्योंकि वो स्पेसिफिकली रखे गए हैं केवल प्रोग्रामिंग्स के यूज के लिए, फर्दर एप्लीकेशन को डिजाइन करने के लिए, तो हम उसको कभी भी, कीवर्ड को कभी भी वेरिएबल में यूज नहीं कर सकते। और सारे कीवर्ड जो होंगे वो अपने नेचर के अकॉर्डिंग या तो स्मॉल में होंगे या तो कैपिटल में, जनरली सारा कुछ स्मॉल में ही रखा गया। लेकिन अगर उसको आप कैपिटल में लिख लोगे तो वो चल जाएगा। वही कीवर्ड जो स्मॉल में है, अगर स्मॉल में एज इट इज लिखोगे तो नहीं चलेगा, लेकिन अगर कैपिटल में यूज किया तो वो चल जाएगा। क्यों? क्योंकि कैपिटल में करोगे तो केस चेंज हो जाएगा, और जैसे ही केस चेंज हुआ उसका नेचर चेंज, अब उसको एक्सेस कर लेगा जाकर के। समझ आई बात? तो ये सब चीजें हैं। चलिए तो अब इसको हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन कौन सी चीजें हैं। तो एक एक एग्जाम्पल इसका जल्दी से देखते हैं। तो पहला हम आपको बताएं यूज ऑफ लेटर्स। तो यूज ऑफ लेटर्स में क्या है, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे यूज किया ए यूज किए, ठीक, ए बी सी यूज किए, ऐसा कोई भी वेरिएबल आप बना सकते हो, ठीक है ना। या आपको नाम किसी का स्टोर करना है तो हमने एक वेरिएबल क्या ले लिया, नेम ले लिया, एक्स वाई जेड कुछ भी ले लिया, है ना। अब ये यहाँ पे लेने के बाद इसमें हम क्या करेंगे, एक वैल्यू डाल देंगे। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, मान लीजिए नेम है अगर, तो एक यहाँ पे नेम रख, ठीक है। थोड़ा रिलेवेंट वेरिएबल लेते हैं। जैसे अब आपको कोई नंबर स्टोर करना है तो आप नेम मत लीजिए, फिर वहां अगर आप लेंगे तो गलत नहीं होगा, लेकिन नेम मत लीजिए। क्यों? क्योंकि तब वहां पे क्या लीजिए, तब ए ले लीजिए, एक्स ले लीजिए, एन ले लीजिए, नम ले लीजिए, इस तरीके से नंबर ले लीजिए, बहुत बड़ा थोड़ा बना रहे हो तो। और एक चीज और बता दें, हालांकि उसका कोई रूल नहीं है, लेकिन वेरिएबल हमेशा शॉर्ट बनाने चाहिए, छोटे छोटे, नहीं बहुत बड़ा वेरिएबल बना रहे हो
तो जब आप एक लाइन का वेरिएबल ही लिख देंगे तो उसको बार बार लिखने में तो टाइम टेकिंग हो जाएगा, इट्स टाइम टेकिंग, उसको भी बचना है। क्योंकि प्रोग्रामिंग, एक अच्छे प्रोग्रामर और एक अच्छे प्रोग्रामिंग करने का रूल यही है कि हम लोग कम से कम स्क्रिप्ट्स में और कम से कम लाइनों में एक अच्छा आउटपुट या रिजल्ट जनरेट कर सके। प्रोग्रामिंग का ये मतलब है ना। आप 4 पेज ला करके और 4 लेटर का आउटपुट दिखा रहे हैं 4 पेज प्रोग्रामिंग करने के बाद, तो ये इसका मतलब समझिए कि आपने कितना अपना टाइम और कितनी एनर्जी वेस्ट करी। उससे भी हमें थोड़ा सा बचना है। इन्हीं सबको ध्यान में रख करके ये सब प्रोग्रामिंग आई है जो अब हम लोग चल रहा है, ठीक है ना। तो चलिए आगे। तो पहला रूल आपका ये है, नेम इज इक्वल टू, जो कि इसमें बोला लेटर में कैपिटल स्मॉल। अब ये जैसे हमने यहाँ पे लिखा, ठीक है भाई, चलिए अब इसी में अगर हम इसको यहाँ से कॉपी कर ले रहे हैं, कॉपी करने के बाद हम आते हैं नीचे, यहाँ पे पेस्ट कर दिए। पेस्ट करने के बाद अगर मान लीजिए यहाँ पे जो नेम लिखा हुआ है हम यहाँ पे ऐसे लिख दिए, जैसे यहाँ पे हमने कैपिटल कर दिया, ये एन को कैपिटल कर दिया या पूरा कैपिटल कर दिए, तो अब यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं आएगा, कोई एरर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आप जो वेरिएबल है उसमें स्मॉल और कैपिटल दोनों लेटर का यूज कर सकते। तीसरा जो दूसरा है वो क्या कह रहा है, डिजिट्स का यूज करना। एक चीज इसी में बता दूंगा, अभी पहले लिख लेता हूं। तो डिजिट्स का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए अगर हमने यूज किया, मान लीजिए हमको 2 वेरिएबल लेने थे, तो हमने यहाँ पे पहला यूज किया x, ठीक। अब x में अब 2 लेना है तो आप xy ले सकते हो ना। या बहुत लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि अब x को x1 बना दिए और इसमें रख दिया क्या 100, और दूसरा वेरिएबल क्या ले लिया x2, y नहीं लिया, क्या ले लिया x2 ले लिया, उसमें क्या स्टोर किया यहाँ पे 200। डिफरेंस हो गया, अलग अलग वेरिएबल चेंज हो गए, ठीक है। यू हैव टू टेक 2 नंबर और यू हैव टू टेक 2 नंबर, देन यू हैव टू टेक 2, ठीक है। दोनों नंबर आपने ले लिया कि मतलब x1 में भी 100 चला गया और x2 में भी 100 चला गया। अब जब इसको ऐड करेंगे तो 300 हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन अगर हम यहीं पे कर देते, अगर ये कर देते तो क्या हो जाता, अरे सॉरी, अगर हम ये कर देते तो क्या हो जाता, तो क्या दोनों ऐड होता, 200 आता, नहीं आता। क्यों? क्योंकि एरर नहीं आता, x1 में 100 है और x1 में फिर 200, तो इसमें जब x1 को प्रिंट करेंगे तो 200 आएगा, अपडेटेड वैल्यू जाएगी ना, क्योंकि x1 मेमोरी एक ही एलोकेट किया। आपने वेरिएबल 2 लेना था, बट यू डोंट टेक, मतलब हमारे पास 2 वेरिएबल है, कहाँ 2 वेरिएबल, एक ही वेरिएबल तो आपने बनाया है, ठीक है ना। और उसी में एक बार पहले वैल्यू दिया, फिर दोबारा दिए, जैसे ही दोबारा दिया पहले वाले को ओवरराइट कर दिया, और ओवरराइट करने की वजह से वो पुरानी वाली वैल्यू खत्म हो चुकी है। अब मेमोरी में कौन सी वैल्यू पड़ी है 200, लास्ट में जब भी एक्सेस करेंगे 200 मिलेगा। तो इसलिए हमने कहा कि 2 लेना है तो आप यहाँ पे नंबर को चेंज कर, समझ में आ रहा है बात। तो यहाँ पे हमने क्या लिया, x2 लिया। अब x2 लेने के बाद अब नीचे आ जाइए। अब देखिए यहाँ पे भाई सब लोग ध्यान देखिएगा, हम यहाँ पे लिखे हैं कि यूज ऑफ डिजिट्स, डिजिट्स का यूज कर सकते हैं, तो डिजिट का यूज कर लिए। लेकिन जो डिजिट का यूज होगा वो किस केस में होगा ये भी यहाँ लिख दे रहे हैं। जो डिजिट का यूज होगा वो किस केस में होगा वो भी लिख दे रहे हैं। वो अल्फा न्यूमरिक होना चाहिए। डिजिट्स इस तरीके से यूज करिए कि जो आपका वेरिएबल हो वो किस फॉर्म में आए, अल्फा न्यूमरिक फॉर्म में आए। अल्फा न्यूमरिक क्या होता है भाई, जिसमें पहले अल्फाबेट आए फिर बाद में नंबर्स आए, और वही फॉर्म हम लोग लिखे हैं, x लिखे फिर 1 लिखे। अब अगर इसको आपने ऐसे लिखा, देखिए यहाँ पे अगर इसको आपने ऐसे लिखा है, यहाँ पे देखिए x1 लिखोगे, x1 लिखोगे यहाँ पे चल गया, 1x लिखोगे यहाँ पे नहीं चला। क्यों? क्योंकि इनवैलिड डेसिमल लिटरल बोल रहा है। मतलब ये जो डेसिमल है 1 to 0 to 9 डेसिमल ही होते हैं, वो जो डेसिमल है वो लिटरली गलत है, इनवैलिड है पूरी तरीके से, क्योंकि आपने उसको रूल के अगेंस्ट जाके बनाया है, ठीक है ना। वो कभी भी वेरिएबल में बाद में तो आ सकता है नंबर, इसीलिए अल्फा न्यूमरिक बोला जाता है। अल्फाबेट पहले और फिर नंबर बाद में आएगा, ठीक। नंबर को पहले कभी भी यूज नहीं करें, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट जो है नो यूज ऑफ स्पेसेस। अब जैसे मान लीजिए आपको लिखना था कि सम, है ना, सम लिखना है, मतलब सम इस तरीके से लिखना है ना, नंबर सम, कुछ ऐसा, मतलब एक समझाने के लिए भी लिख रहे हैं। जैसे एक वेरिएबल बना रहे हैं नंबर सम नाम से, आपको नंबर को सम करना है तो आप नंबर सम ले रहे हो। अब नंबर सम लेना है
तो जरूरी नहीं कि आप पूरा नंबर सम नाम का वेरिएबल लीजिए। पेपर में दिया अच्छी बात है, आप पेपर में दिया उसको लिखिए देख करके, तब तो लिख रहे हैं। और नहीं भी लिख रहे हो तो वेरिएबल अगर शॉर्ट में कर दोगे तो गलत नहीं होगा, क्योंकि वेरिएबल किस टाइप का होता है, डायनेमिक नेचर का होता है, तो वेरिएबल चेंज कर सकते हैं। कांस्टेंट मत फिगर चेंज करिएगा जिससे रिजल्ट ना चेंज हो जाए कभी, इसको ध्यान रखना। तो अब मान लीजिए नंबर लिखना है, जैसे हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है, नम, दो नंबर का सम करना है तो हमने लिखा नम सम। अब कुछ लोगों ने ऐसे लिख दिया वेरिएबल सम इज इक्वल टू, और यहाँ पे जो बना रहे हैं इन्होंने लिख दिया 1+2, ऐसे सम करा। अब ये आप देख रहे हैं बीच में स्पेस आ गया। अब जैसे ही इसको हम यहाँ पे चलाएंगे, हम इसको यहाँ पे चला दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पे सेव करना पड़ेगा, कॉपी कर ले रहे हैं यहाँ पे, और इस पे देखो, यहाँ पे देखिए हमने यहाँ लिखा नम सम इज इक्वल टू 1+2। ये देख रहे हैं इनवैलिड सिंटैक्स दे रहा, इनवैलिड सिंटैक्स दे रहा क्योंकि बीच में क्या पा रहा है, स्पेस पा रहा है। और स्पेस पाने की वजह से यहाँ पे आप देख रहे हैं इसका कलर ब्लैक है और इसका कलर क्या है, दूसरा कलर है, और ये मेथड का कलर है, ये डेटा टाइप का कलर है, जो एक अलग से आपका बन जाएगा, अलग जाकर के मेथड जिसमें ये यूज होगा। इसलिए इसको ध्यान रखिएगा, जब कभी भी अगर हम इसको यूज करें तो आप बीच में कभी भी व्हाइट स्पेसेस मत दीजिए, उनको यहाँ से रिमूव करिए, यानी कि ऐसे पूरा करिए, एक साथ मर्ज करिए, ठीक है। तो मर्ज करके इसको चलाएंगे तो आप देखेंगे कि इसको ये चल चुका है, और जैसे आप इसको प्रिंट कराएंगे नम सम को तो इसका जो वैल्यू है वो यहाँ पे आ जाएगी। लेकिन आप कहते हैं नहीं हमको स्पेस देना है, बहुत जरूरी है, तो जरूरी अगर है तो आप वहां पे क्या कर सकते हैं, बीच में जाकर के अंडरस्कोर का यूज कर सकते हैं। तो यही जो नेक्स्ट रूल बोला है उसमें वही है कि अगर आपको कहीं यूज करना है तो आप इस तरीके से अंडरस्कोर का यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे अंडरस्कोर का यूज भी कर ले रहे हैं, तो आप इसको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अंडरस्कोर अगर हम लगाएंगे तो अब ये चल जाएगा, अब इसमें कोई एरर नहीं आएगा। अब जब आप इसको प्रिंट करना हो तो नम अंडरस्कोर सम या जो भी दो वेरिएबल आपने यूज किया है उसको प्रिंट करेंगे तो रिजल्ट दे दो। अंडरस्कोर कहाँ कहाँ यूज हो सकता है उसको भी देख लीजिए। तो जैसे मान लीजिए अगर हमने यहाँ पे अंडरस्कोर जैसे एक्स वाई लिखा, हमने एक्स वाई, ठीक, अब एक्स अंडरस्कोर वाई लिख दिए, एक्स अंडरस्कोर, एक मिनट, एक्स अंडरस्कोर वाई इज इक्वल टू 1 लिख दिए, ये चल गया, ठीक है ना। आगे देखो ये चल गया। फिर देखिए अगर हम पहले लगा देते हैं अंडरस्कोर, अंडरस्कोर एक्स लगा देंगे, नंबर तो असाइन करना ही पड़ेगा ना, ये भी चल गया। एक्स अंडरस्कोर भी लगा देंगे, एक्स अंडरस्कोर इज इक्वल टू 1 लिख देंगे तो ये भी चल गया। यही तो बताएं, यानी कि अंडरस्कोर आप कहीं पे भी इन बिटवीन लगा सकते हैं, एकदम बिगिनिंग में लगा सकते हैं, या फिर एकदम एंड पे लगा सकते हैं, कहीं पे भी लगा सकते हैं, कहीं पे भी लगा सकते हैं, मतलब इंसर्शन ऑफ एनी पॉइंट कहीं पे भी अंडरस्कोर। लेकिन इसके अलावा क्या दूसरा सिंबल भी अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप थोड़ा सा कोई चीज का पढ़ लीजिए, जैसे एक टॉपिक पढ़ लिए, ठीक है ना, अब उतना तो हम बता देते हैं कि आपको कभी भूलेगा नहीं, आपको किताब नहीं पलटनी, हम सारा इतना पढ़ा देंगे, ठीक है ना। हम फर्स्ट पेपर सेकंड में बोल देते किताब खरीद लीजिए, लेकिन थर्ड पेपर में आप केवल जितना नोट्स अभी लिखवा भी देंगे आगे का, पहले थोड़ा सा प्रैक्टिकल करा दें, है ना, तो इसमें जितना लिखवा देंगे, जितना करा देंगे, उतना कर लेंगे, वो तैयार है एकदम फिट। चलिए देखिए, तो इसमें अगर हम लोग सिंबल की बात करें, अंडरस्कोर एक्स या हम लोग लगा रहे हैं @, ठीक है ना। अब @ लगाए हैं, अब यहाँ पे देखिए ये वहां पे क्या जा रहा है, उसको वैल्यू मांग रहा है, वैल्यू दे दो, सिंटैक्स एरर है ना। तो इनवैलिड सिंटैक्स में बी यू मीन ये, मतलब वो समझ नहीं पा रहा है कि इसका क्या मतलब है, @ जो है ना, $@, इस तरह से आप कोई भी सिंबल लगाओगे तो एरर जनरेट करेगा। तो उसको ध्यान रखिएगा, वहां पे हम लोग केवल इसका यूज करें। नो यूज ऑफ रिजर्व्ड वर्ड, यानी कि जो कीवर्ड्स होते हैं वो कीवर्ड का हम लोग यूज यहाँ पे नहीं करेंगे। कीवर्ड हम आपको अलग से उसको लिखवा देंगे, अभी कीवर्ड का कोई यूज अभी नहीं है फिलहाल के लिए, क्योंकि अभी हम लोग जो भी यूज कर रहे हैं सब मेथड्स, जैसे प्रिंट यूज किया है मेथड है, कैसे मालूम मेथड है, क्योंकि इसके आगे कर्ली ब्रेसेस वो पैरेंथेसिस लगे हुए, जहां भी किसी भी मेथड या वर्ड के आगे पैरेंथेसिस लगा हो उसको क्या बोलते हैं, मेथड बोलते हैं। टाइप क्या है, मेथड है, ठीक है। इंट क्या है, यहाँ पे एक मेथड है, ओआरडी क्या है, एक मेथड है, सब देखिए कोई ना कोई वैल्यू कंटेन किया हुआ है, ठीक है। ये क्या है, एक तरीके के सब यहाँ पे मेथड्स का भी यूज है। अगर हम यहाँ पे कोई सिंबल अगर हम लोग थोड़ा बहुत देखना है तो उसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम आपको बता दें, कीवर्ड्स में कुछ कीवर्ड्स होते हैं, जैसे एक कीवर्ड है ब्रेक नाम का, ब्रेक, ठीक। अब देखिए कीवर्ड का ये कलर ऐसे होता है, ये कीवर्ड कलर है, ठीक। अब अगर मान लीजिए हम यहाँ पे
ये बी कैपिटल लिख दिए आर, ये इसमें 100 डाल दिए, ठीक है भाई। चला देते हैं, सेव कर लिए, रन करा दिए। ये यहाँ स्पेस वाला दिक्कत है, इसको हटा दिए, अंडरस्कोर लगा दिए, सेव कर लिए, रन कराइए। देखिए सब आ गया प्रॉपर, नीचे तक आ गया पूरा कंप्लीट, कहीं कोई एरर नहीं, इसका मतलब चल चुका है। ब्रेक 100 ये जो लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब ये प्रिंट उंट नहीं किया है क्योंकि इसको प्रिंट नहीं कराया है ना, मतलब ये इवेल्यूट कर गया है ना, प्रोसेस तो चल ही रहा है ना। आप इसको प्रिंट कर दोगे तो 100 भी प्रिंट कर देगा, ये भी प्रिंट कर देगा, सब भी प्रिंट नहीं हुआ है तो यहाँ तक का ये सब डेटा ऊपर का प्रिंट कर रहा है, ठीक है भाई। चलिए आगे देखिए। अब मान लीजिए अब जैसे ब्रेक लिखा हुआ है, यहाँ पे कोई एरर नहीं आया, लेकिन जैसे ही हम इसको स्मॉल करेंगे कलर भी चेंज हो गया। सेव करके एक बार रन करा देखिए, यहीं पे एरर दे रहा है। क्या बोल रहा है? इनवैलिड सिंटैक्स, यानी कि अब वो ब्रेक को आपके वेरिएबल के लिए, वेरिएबल के तौर पे, आइडेंटिफायर के तौर पे एक्सेस नहीं करने दे रहा है। क्योंकि वो क्यों नहीं करने दे रहा? क्योंकि ब्रेक जो है इट्स नॉट अ नॉर्मल वर्ड, इट्स अ कीवर्ड। ये प्रोग्रामिंग के लिए कीवर्ड बनाया गया है ब्रेक। और ब्रेक क्या होता है ये सब जब अभी आगे आएगा थोड़ी सब आएगा, समझ में? तो ब्रेक अब यहाँ पे यूज नहीं। ऐसे जितने भी कीवर्ड्स होते हैं, अब बी कैपिटल किए तो क्यों चल गया था? तो भी तो ब्रेक था, लेकिन उसका जो थीम था, नेचर था, वो अभी वहां पे चेंज हो चुका था, क्योंकि बी को हमने क्या कर दिया था वहां पे कैपिटल। जब कैपिटल कर दिए थे, अब वो उसको कीवर्ड के तौर पे समझ नहीं पा रहा था, उसको क्या समझ रहा था? आइडेंटिफायर समझ रहा था। तो ये भी ध्यान रखिएगा, अगर कोई कीवर्ड है ना, कोई रिजर्व वर्ड या कीवर्ड है, और उसको जैसे ही अगर आप चेंज कर देंगे, कोई भी एक लेटर या पूरा लेटर आपने अगर चेंज किया, और अगर अब देखिए ये चल जाएगा। क्यों? क्योंकि अब ये हमारा नॉर्मल वर्ड बन चुका है। और ये नॉर्मल वर्ड हम किस रूल के तहत बनाए हैं? आइडेंटिफायर का यूज करके बनाए। आइडेंटिफायर क्या बोलता है, उसी रूल को हम लोग ध्यान में रख के इसको बनाए। तो जहां पे हमारा कीवर्ड अब यहाँ पे नहीं आ रहा है, अब जब आप इसको चलाएंगे तो इसमें कहीं भी कोई भी रिजल्ट नहीं आएगा, एरर नहीं आएगा, रिजल्ट। समझ में आया भाई? ये हो गई आज की कहानी, ठीक है। इसको बंद किया जाए आज। और कल जो है, अब क्या हो गया इसको समझ लीजिए। देखिए वेरिएबल हमने आपको बता दिया है, डेटा टाइप भी बीच बीच में हमने आपको बता दिया है। खैर यहाँ पे स्पेसिफिक अलग से डेटा टाइप पढ़ना नहीं होता है। और कांस्टेंट बता दिए हैं और यहाँ पे आइडेंटिफायर्स के बारे में पूरा बता दिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। ये कीवर्ड अलग से कुछ उसमें बताना नहीं है, कीवर्ड की एक लिस्ट हम बता देंगे, उसको याद कर लीजिएगा बस। बाकी कीवर्ड 36 है, हाँ सही है 36, ठीक है। तो कीवर्ड आप उसको याद कर लेंगे सारे, ठीक है। सारे नहीं याद करने, जितने हम लोग यूज करेंगे, फिर जब एक बार दो बार लिस्ट देखोगे तो अपने आप याद हो जाता है। सब अभी सब प्रोग्राम में यूज होता रहेगा ना, तो अपने आप यूज अभी आता जाएगा, ठीक। तो ये सारी चीजें हो गई। और अब हम लोग जो है कुछ छोटी छोटी चीजें होती है, जैसे कमेंट वमेंट के बारे में ऑलरेडी हम बता चुके हैं। अब उसमें हमें कुछ प्रैक्टिकली बताना नहीं है। क्यों? क्योंकि रोज हम लोग कमेंट लगा भी रहे हैं, सिंगल लाइन कमेंट, मल्टी लाइन कमेंट, है ना। ये सब देखिए हम लोग लगाए भी हैं और इसको यूज भी किए। तो उसको हमारे ख्याल से अब कमेंट अलग से नहीं बताना है, क्योंकि हम बता चुके हैं। मल्टी लाइन का मान लीजिए हमको इस पूरे को बंद करना है, तो क्या करेंगे? कमेंट लगाएंगे। कौन सा कमेंट लगाएंगे? सिंगल लाइन कमेंट या मल्टी लाइन? मल्टी लाइन लगाएंगे। सिंगल लाइन लगाएंगे तो हर लाइन पे जाके लगाना पड़ेगा, तो एक साथ पूरा पैराग्राफ बंद करना है कई लाइनों को। तो मल्टी लाइन कमेंट कैसे लगता है भाई? शॉर्टकट बताओ सुमित, मल्टी लाइन कमेंट लगाने की शॉर्टकट बताइए। Alt+3। यहाँ पे देखो सब दिया हुआ है, फॉर्मेट में जाएंगे, यहाँ देखिए कमेंट लगाने के लिए Alt+3 और अनकमेंट करने के लिए Alt+4, है ना, इसमें दिया हुआ है। तो आप जैसे ही Alt+3 करेंगे तो आपको एक एक करके नहीं लगाना पड़ेगा, वो सारा कमेंट लग जाएगा। और जब ये सारा हटाना होगा तो Alt के साथ 4 करिएगा, वो कमेंट हट जाएगा। तो इस तरीके से कमेंट का भी सेशन हो गया, कीवर्ड वर्ड हो जाएगा, ठीक है। और अब हम लोग नेक्स्ट जो है, मे भी कल से अब हम नया टॉपिक ऑपरेटर स्टार्ट करेंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से पढ़िएगा। मैं दोबारा फिर उसको बता नहीं पाएंगे, फिर अपना वीडियो ही देख पाएंगे, ठीक है। तो ऑपरेटर क्योंकि मैथ से रिलेटेड है थोड़ा,
मैथमेटिक्स के जितने भी ऑपरेटर्स आएंगे वो सब फिर कैलकुलेशन सब कराना होगा, तो इसलिए थोड़ा सा इसमें मैथमेटिक्स भी थोड़ी रहती है ना, तो वो सब थोड़ा आपको मिलता है। चलिए इसको अभी हम बंद कर रहे हैं, हमारा हो गया है, स्टॉप करते हैं। थैंक यू।